नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुति खरबंदा और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की। मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं और साल 2026 कैसा होने वाला है इसको जानने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। साल 2026 एक अंक यानी सूर्य का साल है। सूर्य जो है हमारे जीवन में खुशियों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। हमारे ज़िंदगी का जो भी सेंटर फोकल पॉइंट होता है ना, यानी कि मरकज़, उसकी बात करता है कि ज़िंदगी का मरकज़ कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी होगी। तो सूर्य की जब हम हमेशा बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं। जब आप खुश होते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स बढ़ती हैं और आप में नेतृत्व शक्ति बढ़ती है कि अपनी फैमिली में भी जो है आप बेहतर नेतृत्व कर सकें। तो साल 2026 से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उम्मीदें बांध सकते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे राशि अनुसार। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। देखिए, साल की शुरुआत में जो है शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इस साल बिल्कुल मीन राशि में ही रहने वाले हैं। वहीं जो गुरु ग्रह हैं वो इनके तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है इनके चौथे भाव में आएंगे। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में जो है वृद्धि होती हुई इन लोगों के लिए निश्चित रूप से दिखती है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इनके लिए दिखते हैं और ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं इंटरनेट पे फेम और मान सम्मान और लिक्विड कैश के गेन्स निश्चित रूप से इन लोगों के लिए आते हैं। देखिए, शनि भले ही अपने नक्षत्र में है, मार्च तक बहुत ज़्यादा ना करे। मैं कहूँगी कि मई तक जो है आपको हो सकता है बीच बीच में कभी लगे कि जो बहुत बड़े वाले सपने थे ना, जो बहुत बड़ा वाला जंप आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जो है उसके सिम्टम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन मध्य से होते होते साल के अंत तक जो है आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फॉरेन से गेन्स या ख़ास तौर पे जो शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी अपॉर्चुनिटी की, जो फॉरेन से अपॉर्चुनिटी पाना चाह रहे थे, उनके लिए जो है ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। तो किसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है? स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए जो है फर्स्ट हाफ वो बहुत अच्छा जो हो सकता है। कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि वहाँ पे होती हुई मिलती है। और प्रॉपर्टी के लिए बनाने के लिए वो लोग जो अपने सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है। उनको निश्चित रूप से उनकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता हुआ, मल्टीप्लाई होता हुआ बहुत से जातकों के लिए मुझे दिखता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखें, इनके चौथे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, वहीं 10वें भाव में राहु। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट या सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में चल रहा है, मैं कहूँगी कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, यानी कि यूथ में, हम जिंदगी को 4 भागों में बांट लेते हैं। कहीं ना कहीं पहला भाग 25 वर्ष की उम्र तक, दूसरा 50, फिर उसके साथ 75 और फिर 100 तक के उसमें। तो अगर आप फर्स्ट हाफ में चल रहे हैं, फर्स्ट हाफ से भी मैं कहूँगी कि 25 तक या 30 तक चल रहे हैं, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से थोड़ा सा संघर्ष का साल या बड़े बदलावों का साल हो सकता है। लेकिन उसके बाद वाले लोगों के लिए ये निश्चित रूप से स्टेबिलिटी लाता हुआ साल है। कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी यहाँ पे होते हुए दिखती है। कुछ बड़े बदलाव, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ट्रैवलिंग इस साल जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। वहीं पे कहीं ना कहीं आपको सेहत का भी जो है ख्याल रखने की निश्चित रूप से जो है बहुत ज़रूरत रहेगी। भाई बहनों से जो है वो आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और आपको बस अज्ञात शत्रुओं से थोड़ा सा जो है बच के चलने की ज़रूरत है। वहाँ पे थोड़ी सतर्कता मध्य भाग में जो है साल के आपको रखने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन अगर अन्यथा मैं कहूँ, ये साल आपके लिए फाइनेंशियली जो है और आपकी सेहत के लिहाज से जो है एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है। साल 2026 अगर कहा जाए कि भाई एक अंक का साल है, यानी कि सूर्य का साल है, तो वृषभ राशि वालों के लिए वो निश्चित रूप से अच्छा साल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। देखें, आपके तो लग्न में ही गुरु का गोचर हो रहा है, तो परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास इस साल 2026 में वो विजडम डेफिनेटली बना हुआ है। खास तौर पे पहले मध्य भाग में कि आप किसी भी संघर्षशील जो है परिस्थिति से बहुत आसानी से पार पा सकते हैं। वहीं पे साल के मध्य के बाद, यानी कि जो दूसरा भाग है, वहाँ पे गुरु जो है आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो परिवार से सपोर्ट आपको बहुत अच्छे रूप से मिलता हुआ मुझे दिखता है। कार्यस्थल पे ज़रूर शनि बने हुए हैं, थोड़ा सा संघर्ष, चैलेंजेस जो है फर्स्ट हाफ में आपके लिए रह सकते हैं, लेकिन मोर और लेस दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटाबुलस ईयर फॉर जेमिनी नेटिव्स फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि देखें, मई में जो है शनि गोचर करने वाले, अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं, तो वो आएंगे बुध के नक्षत्र में। तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि फ़ायदा मुनाफा जो आप चाह रहे थे वो आखिर चीज़ क्या है, और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको वो फ़ायदा मुनाफा
जिसकी इच्छा आपको थी वो मिल रहा है। बस आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, अगर माता पिता आपके हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। कार्यस्थल पे अगर संघर्ष है, थोड़ी सी निराशा है, लेकिन गेन्स हैं, तो मंत्रा क्या है, बने रहिए। डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। गुरु आपके चूंकि लग्न में है तो उनका साथ आपके लिए बना हुआ है, इसलिए साल 2026 जेमिनी राशि वालों के लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए भी जो है बहुत खूबसूरत खुशनुमा साल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो देखें कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा होने वाला है। आपके कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जहाँ पे आपकी खुशियाँ आती हैं, आपके खान पान आते हैं, आपका जो संचित धन है उसमें वृद्धि की बात जो है निश्चित रूप से होती हुई दिखती है। लेकिन देखिए साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत भागा दौड़ी करने वाला, संघर्ष का साल होने वाला है। देखिए शनि आपके भाग्य स्थान पे है, भाग्य बिल्कुल आपका साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य चाह रहा है कि आप संघर्ष करें। तो अगर आपको फर्स्ट हाफ में चूँकि गुरु ग्रह जो हैं वो आपके 12वें भाव में बने हुए हैं, हो सकता है कि आपको उतनी पॉजिटिविटी ना फील हो रही हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है आपको वो स्ट्रेंथ दे सकती है टू मूव फॉरवर्ड। इस साल संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए वो आपको निश्चित रूप से बिल्कुल मदद करेगी। कुछ ऐसे बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे जो मुड़ के वो वापस, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ अच्छे बदलाव हैं, लेकिन वो साल के दूसरे भाग में होते हुए दिखते हैं। आपको परिवार का पूरा ख्याल रखना है, परिवार से संबंध बहुत अच्छे बनाकर चलने हैं, वहाँ पे कोई वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। कर्क राशि वालों को साल 2026 में बस यही ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं अथॉरिटी फिगर्स के साथ जो है आपको बहुत एमिकेबल रिलेशनशिप जो है शेयर करनी होगी। आपको अच्छा लगे ना लगे, बॉस इज ऑलवेज राइट। एनीबडी एट द अथॉरिटी प्लेस इन योर लाइफ, चाहे वो सरकारी विभाग में हो, चाहे आपके कार्यस्थल पे हो, चाहे आप व्यापार में हो, तो भी आपको मैं कहूँगी ब्यूरोक्रेसी से जो है बना के चलने की ज़रूरत रहेगी। और ये साल अज्ञात शत्रुओं से अगर आप बचें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा आपकी वाणी जो है कहीं किसी को हर्ट ना करे, क्योंकि देखें आपके दूसरे भाव में केतु हैं, तो हो सकता है आप ऐसा सत्य बोल दें जो लोगों को समझ ना आए या उसके लिए वो तैयार ना हो। अगर आप वो थोड़ा सा ध्यान रखें, देखिए वाणी में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि भाई साल के दूसरे हाफ में गुरु आपके लग्न में होंगे तो ये साल आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। साल की शुरुआत कुल मिला के 2026 में भले ही लो रहे, लेकिन दिस ईयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर ईयर। स्पेशली अगर आप सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं, यानी कि 25 से 50 या 25 से 65 साल की उम्र के बीच में हैं, तो निश्चित रूप से मध्य से लेके जो अंत तक का ये साल है आपके लिए, दूसरा भाग साल का बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं साल 2026 जो है सिंह राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। देखें आपके लग्न में कहीं, आपकी राशि में कहीं केतु वहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातों में एस्टिमेशन जो है शायद उतना अच्छा सटीक ना कर सके जिसकी आपको उम्मीद थी। हालांकि ये सूर्य का साल है, आप ही लोगों के राशि के स्वामी का साल है। डेफिनेटली हैप्पीनेस इज़ गोइंग टू बी द की फैक्टर। अगर आप खुश रहेंगे कैसे भी हालात होंगे तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं कहूँगी कि देखें अगस्त के आसपास जब मंगल आपके लग्न से गोचर कर रहे होंगे तो आप में और भी ज़्यादा ऊर्जा होगी जो है अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो दैट वे इट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटाबुलस ईयर। खास ख्याल कहाँ रखना है वो है पार्टनरशिप्स में। देखें मार्च से अगर मैं कहूँ तो मार्च से केतु भी अपना नक्षत्र बदलेंगे, तो वहाँ से आपको जो है पार्टनरशिप से गेन्स, फेम मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फेम भी हो सकती है, तो उसका आपको जो है खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छी बात ये है कि गुरु आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। भले शनि अष्टम शनि है तो आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष पूर्ण ये रह सकता है, लेकिन मिला जुला साल है। अगर आपका आउटलुक पॉजिटिव है तो बहुत सारे गेन्स, क्योंकि गुरु आपके लिक्विड कैश के हाउस में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, प्रोवाइडेड ए क्लैरिटी ऑफ विजन आपके पास हो। तो मैं साल 2026 में कहूँगी सिंह राशि वालों के लिए अपने गुरुजनों से, स्पिरिचुअल जो लोग हैं या मेंटोर हैं
उनके सानिध्य में अगर आप रहेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत खूबसूरत साल होने वाला है, बहुत फन एंड फ्रॉलिक होने वाला है। आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, रोज़ दिन भर के टू डू जो लिस्ट होती है, टास्क होते हैं, वो ज़रूर बनाइए, तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि केतु आपके लग्न में है तो कहीं ना कहीं वो मसला दे रहा है। और धैर्य अगर आपने धारण कर लिया तो वो जो धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपको जो अचीवमेंट मिली या जो स्टेटस आपने अचीव किया, वो निश्चित रूप से आप खोने बिल्कुल नहीं वाले हैं। तो साल के अंत में ये साल आपके लिए और बेहतर होने वाला है, साल 2026। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा होने वाला है। देखें, अगर कन्या राशि की हम बात कर ले तो सप्तम भाव में जो है आपके शनि गोचर कर रहे हैं और 6-12 में राहु केतु जो है वो कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं निश्चित रूप से। क्योंकि देखें, केतु जो है वो आपके 12वें भाव में है, तो स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअलिटी से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप निश्चित रूप से अगर पूजा पाठ या मेडिटेशन करते हैं, राइटिंग फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, तो ये आपके लिए जो है बहुत खूबसूरत साल है। आपको बस अपने पार्टनरशिप में थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं आपको हो सकता है हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट फील हो या पार्टनर से जो है दूर जाके थोड़ा रहना पड़े, तो वो जो दूरी का एक एहसास है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए, उपाय के रूप में अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव बनता हुआ दिखता है मुझे। अज्ञात शत्रुओं से देखिए आप जो है बचने की कोशिश करिएगा। रेगुलर रूटीन में जो है छठे भाव में आपके राहु है। छठा भाव हमारे रेगुलर रूटीन का होता है। जब राहु वहाँ पे बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा देते हैं। तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, उसको कंस्ट्रक्टिव करना है, उसको गोल ओरिएंटेड करना है। यानी कि कोई फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आपके गोल में हेल्प कर रही है, फैंटाबुलस। इससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप इतना फोकस्ड हो गए तो आपके लिए साल 2026 जो है बहुत अमेजिंग साल होने वाला है। वैसे भी साल की शुरुआत जो है कन्या राशि वालों के जातकों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मान सम्मान की उनको प्राप्ति हो सकती है क्योंकि सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे होंगे, जो कहीं ना कहीं घर में सुख समृद्धि की बात करते हैं, सुख शांति की बात करते हैं, लीडरशिप एबिलिटीज़ देते हैं। तो बहुत लोगों के लिए जो है ये साल आत्मिक शांति का, सुकून का, खास तौर पे कन्या राशि के जातकों के लिए होने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। देखें, सबसे ज़्यादा खुशी अगर मुझे किसी राशि के जातकों के लिए हो रही है ना, तो वो तुला राशि के जातकों के लिए है। कभी कभी क्या होता है, जब आप कुंडली देखते हैं और आपको लगता है अरे वाह, ग्रह तो बड़ी अच्छी अच्छी जगह लेके बैठे हैं या कंपैरेटिवली जो है बेटर पोजीशन में बैठे हैं, तो आप जो है खुश हो जाते हैं। अब अगर मैं तुला राशि के जातकों की देखें बात कर लूँ तो आपके 5 और 11 के एक्सेस में राहु और केतु चल रहे हैं। मार्च के बाद आपको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ जो है होता हुआ दिखता है। अगर आप अब्रॉड में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके लिए हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन से या अपने प्लेस से कहीं अलग हों, आर्थिक रूप से आपको नई जो है अपॉर्चुनिटीज़ मई के बाद जो है कहीं ना कहीं वो आपको मिल सकती हैं। तो और भाग्य स्थान पे खास तौर पे आपके साल की शुरुआत में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। और साल के मध्य भाग से जो है गुरु आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, तो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छा फील करवाए, कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट थी, चाहे वो किसी सरकारी विभाग में आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए या किसी ऐसी पोजीशन में आप अचीव कर लें। आप अगर खास तौर पे शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉलेज है, स्कूल है, या पढ़ाते हैं या सॉल्यूशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कहीं ना कहीं रिसोर्स पर्सन एज एन एक्ट करते हैं, जाके लोगों को पढ़ाना, वर्कशॉप्स करवाना, तो आपके लिए तुला राशि वालों ये बहुत खूबसूरत साल है। मुझे लगता है भाग्य आपके साथ है और लिक्विड गेन्स में जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना बहुत ऊंचा उछाल, तो बड़े बदलाव का साल 2026 होने वाला है और बहुत पॉजिटिव रूप में होने वाला है। डू एंजॉय दिस ईयर ऑफ सन, जो खुशियों का साल है। अब बात कर लेते हैं साल 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। देखें, अगर मैंने वृश्चिक राशि के जातकों की जो गणना करी है उसके अष्टम भाव में गुरु चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता है गुरु ग्रह की क्या होती है कि वो अष्टम भाव में भी बुरे फल नहीं देते हैं। वो वहाँ पे आपको अगर किसी विपदा में भी आप होंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति बना देंगे कि आपको वहाँ से जो है बाहर ले आएंगे। सो देयर विल बी डेफिनेटली अ फोर्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी। और साल के मध्य भाग के बाद गुरु जो है आपके भाग्य
के स्थान से गोचर करेंगे। तो नसीब का साथ जिसको हर कोई पाना चाहता है ना, वो आपको भरपूर रूप से जो है संघर्ष करने में भी मदद देगा और वो आपके लिए बना भी हुआ है। हालांकि चौथे और 10वें भाव में राहु केतु हैं, तो जो यंग एज के लड़के बच्चे हैं, यूथ हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि उनमें चित्त की स्थिरता नहीं होती है। चित्त की स्थिरता होती है धैर्य रखना। अगर चित्त की स्थिरता आपके पास है, यानी कि आपने धैर्य धारण कर रखा है, तो निश्चित रूप से ये साल बिल्कुल आप ही का साल है। अक्सर होता है कि बड़ी एज में, मिडिल एज जिसको हम कहते हैं, 25 से 50 के बीच में जब आप होते हैं, तो आपको वो धैर्य मिल चुका होता है। आपको पता है, आप शांत रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए, इनफैक्ट उसके बाद के लोगों के लिए मैं कहूँगी कि 35 से 65-70 साल के लोगों के लिए जो है ये बहुत खूबसूरत साल होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत कंफर्टेबल स्पेस मिलेगा अपने वर्क स्पेस में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस रूप से भी काम कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूबर हों, कंटेंट क्रिएटर हों, सरकार में हों। अगर आप इस एज के स्पैन में हैं, तो आप एक कंफर्ट जोन में जो है इस साल थोड़ा काम कर सकेंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ आपके लिए बिल्कुल बन रही हैं। अगस्त और सितंबर का महीना मैं कहूँगी थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा, अन्यथा ये साल जो है आप ही का साल है और बहुत ही खूबसूरत साल है। साल 2026 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, बहुत से जातक ऐसे हैं जिनको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि इनके केंद्र में जो है शनि और गुरु गोचर कर रहे हैं। जब भी कहते हैं कि शनि और गुरु आपके केंद्र के भाव से गोचर करते हैं, तो वो कार्यस्थल पे मान सम्मान, प्रतिष्ठा यानी कि प्रमोशन वगैरह वो निश्चित रूप से दिलवाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके देखें 3रे और 9वें भाव में राहु और केतु गोचर कर रहे हैं, तो आपका ट्रैवल बढ़ सकता है और उसके अलावा कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जो बहुत परमानेंट हो और फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने वाला हो, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला हो, इस तरीके से मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि 3रा और 9वां भाव जब भी आता है तो बड़े बदलाव लेके आता है। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो मार्च के बाद निश्चित रूप से ये समय आप ही का समय होने वाला है। अगर धनु राशि के लिए मुझे कहना हो तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही खुशनुमा साल है। बस इनको थोड़ा सा ख्याल ऐसा रखना है कि अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना है और बिल्कुल निराश नहीं होना है। डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं और बहुत से लोगों की बातों का असर नहीं ले रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत खूबसूरत साल है। ट्रैवल से आपको गेन्स हो सकते हैं, डिसिप्लिन से आपको गेन हो सकता है, ख़ास तौर पे रूटीन में अगर आप अपने डिसिप्लिन ले आते हैं। लॉ से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, AI से जुड़े हुए हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन सम और अदर फॉर्म में आपके आ रहा है, स्टूडेंट है, तो ये साल 2026 जो सूर्य का साल है आपके लिए खुशियों से भरा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। तो देखें, साल 2026 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, इनकी साढ़े सती चल रही थी बहुत साल, उससे तो ये मुक्त बिल्कुल निश्चित रूप से हो चुके हैं, तो साढ़े सती का तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि आपके 3रे भाव में शनि है और 6ठे भाव में गुरु है, तो आपके ट्रैवल निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं, कहीं आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके 2रे और 8वें भाव में राहु केतु है, तो कहीं आपका संचित धन में या व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है। सेहत को लेके ख्याल रखने की ज़रूरत है। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर के अराउंड, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि अक्टूबर का मंथ अगर हम ले लें, क्योंकि आपके 8वें भाव में केतु चल रहे हैं, तो आप किसी अपने से अलग हो सकते हैं। देखो, अपनों से दूरी बनाना हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बहुत बार बहुत लोगों के लिए ये पॉजिटिव होता है। कुछ लोग जो हैं अब्रॉड चले जाते हैं, उनका चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है कार्य की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, तो उस सेंस में अगर देखा जाए, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर कहा जाए भाई 3रे भाव में तो शनि है, तो अब्रॉड विजिट या कहीं ना कहीं ट्रैवल तो आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, बढ़ने वाला है, ख़ास तौर से मार्च ऑनवर्ड्स, फरवरी ऑनवर्ड्स टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं कहूँ। और मई से इनके लिए समय जो आर्थिक रूप से जो है बहुत सारे जातकों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ लोग हर बार ऐसा इतना आसान नहीं होता, तो परिवार में जो है कुछ लोगों से आपको किसी से अलग होना पड़ सकता है, उसका थोड़ा सा आपको हो सकता है वियोग हो। बाकी खाने पीने में आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, खाने पीने में ओवर ईटिंग नहीं करनी है, वरना सेहत को जो है नुकसान हो सकता है। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मध्य के बाद जो है गुरु आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो पार्टनरशिप से लाभ, हैप्पीनेस,
कॉन्जुगल ब्लिस, इस तरह से जो है आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत खुशनुमा होने वाली है। और तीसरा और सातवां मिलता है, और अगर आप मीडिया से जुड़े हैं या किसी न किसी तरह से ऑडियो विजुअल से जुड़े हैं, कैमरा से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अच्छा गेन होने वाला है और अच्छे ट्रैवल्स होने वाले हैं। ट्रैवल की वजह से आपको निश्चित रूप से जो है गेन होने वाला है। घर के परिवारजनों से जो है बना के चलें, तो ये साल 2026 मकर राशि वालों के लिए और खूबसूरत साल है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। देखें, कुंभ राशि के जातकों की अगर हम बात कर लें तो लग्न से आपके राहु गोचर कर रहे हैं और दूसरे भाव से आपकी राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में निश्चित रूप से केतु हो गए, दूसरे भाव में शनि है। तो परिवार से कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव जो है इस साल आपको महसूस हो सकता है, या आप हो सकता है अपने परिवार से अलग हुए हो किसी न किसी वजह से, या पार्टनरशिप में उतनी हैप्पीनेस ना रही हो। इसके लेवल अलग अलग हो सकते हैं, एक्सट्रीम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि भाग्य आपका जो है साथ दे। पंचम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो वो खुशियों का भाव होता है, और खुशियाँ वो निश्चित रूप से लेकर आते हैं। तो बहुत लोग जो हैं उनकी लाइफ में ऐसे मेजर चेंजेस होंगे जो लाइफ चेंजिंग चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आप बाहर सेटल नहीं हो पा रहे थे तो बाहर सेटल हो जाएंगे, आपको कहीं अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा था या आपने गैप ले लिया था तो वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है, जो कि बड़ा लाइफ चेंजिंग होगा। कोई ऐसा फैसला आप लेंगे जो लाइफ ऑल्टरिंग होगा और आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज कर देगा, ओनली फॉर द गुड, क्योंकि इसके बाद सब कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होना है। ख़ास तौर पे अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में हैं, यानी कि आप 30 साल से उम्र आपकी 40 साल से ज़्यादा है, तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए मैं कहूँगी कि देखें, पार्टनरशिप में ध्यान दें। मैरिटल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर चलें। कोई ना कोई मनमुटाव या उतना सेटिस्फैक्शन ना होना। हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई लड़ाई हो या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। आपको लगता है कि इस व्यक्ति से मेरी ये अपेक्षाएं थी और वो यहाँ से पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ और चाहते हो, वो कुछ और करना चाहते हो। तो वो जो हैप्पीनेस जो हम एक रिलेशनशिप में डिराइव करते हैं ऑफ बीइंग टुगेदर, वो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम में आ सकती है। तो आपको जब पता हो कि साल ऐसा हो तो बहुत चीज़ों को आप लेट गो करते हुए चलेंगे, अपनी पार्टनर की गलतियों को लेट गो करते हुए चलेंगे। तो ये साल आपके लिए बहुत खूबसूरत साल होने वाला है। इनफैक्ट आपको अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर नवंबर के अराउंड लेकर जो है आप उनको कहीं बाहर घूमने चले जाइए, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो सारी चैनलाइज हो जाएगी। जहाँ भी आप जा सकें सक्षमता अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, इस तरह की इच्छा आपके अंदर आती है, तो ईश्वर वो निश्चित रूप से जो है वो बिल्कुल पूरी करेगा। अगर आप बाहर सेटल होने की कोशिश कर रहे थे तो उसके लिए भी जो है ये साल बहुत निर्णायक साल होने वाला है। साल 2026 मीन राशि के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, सबसे आखिरी राशि है और बड़ी खूबसूरत राशि है, क्योंकि मीन राशि जो है वो मंथन की राशि होती है। बहुत सारी चर्निंग, एनालिसिस जो है और रिसर्च जो है वो मीन राशि से देखी जाती है। और मीन राशि में फ़िलहाल जो गोचर कर रहे हैं वो शनि है और चौथे भाव में इनके गुरु हैं। तो साल की शुरुआत में मान सम्मान भी है और प्रॉपर्टी गेन्स भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। बहुत लोग जिनके पास पैसे नहीं भी होंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाएगा उनके नाम पे प्रॉपर्टी करने का। परिवार से जो है वो आपको सहयोग निश्चित रूप से मिल सकता है। और अगर हम देखें, आपके छठे और 12वें भाव में केतु है और 12वें भाव में जो है राहु है, तो आपके ट्रैवल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ जो ईयर आपका रहेगा, जब गुरु जो हैं वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, आपको बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ आ सकती हैं जो आपको स्टेटस बदल दें। मतलब देयर विल बी राइज इन स्टेटस फॉर पाइसेस नेटिव्स। आप लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि हम गुरु जब चौथे भाव से 5वें भाव में जाते हैं तो कोई ऐसी घटना घटित करवाते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ अगर आप लाइफ में हैं, यानी कि मैच्योर हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ के लिए है। और अगर फर्स्ट मैं हाफ कहूँ कि भाई आप यंग एज में हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत अहमियत रखने वाला साल है। पढ़ाई में भी आप बहुत फोकस हो सकेंगे। हो सकता है आपको एक्कोलेड्स मिले और आपको सराहना मिले आपके वर्क प्लेस में, लेकिन ये सब निश्चित रूप से मुमकिन होगा मार्च या मार्च के बाद। आपको करना ये है, फोकस्ड रहना है, यानी कि जो आप करना चाहते हैं रोज़मर्रा की समस्याओं में बिना उलझे
अपने गोल को कि इस साल मुझे ये अचीव करना है, जैसे मुझे कोई एडमिशन लेना है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या मैं बाहर अब्रॉड सेटल होना चाहता हूँ, या मुझे ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो रोज़मर्रा की समस्याओं में बिना उलझे जो है उस गोल को ध्यान में रख के रोज़ काम पे जाना है, चाहे थोड़ा करें चाहे थोड़ा ज़्यादा करें, आपको निश्चित रूप से बहुत सफलताओं का ही जो है आपके लिए ये साल होने वाला है। देखें, कहने को तो इनके लिए 7.5 चल रही है क्योंकि इनके लग्न से या इनकी राशि से जो है शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग, खासतौर पे अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में होते हैं, उन लोगों के लिए 7.5 में भी जो है बहुत अच्छा ये योग है, क्योंकि शनि भी अपना नक्षत्र बदल लेंगे और बुध की राशि में आ जाएंगे। तो बुध जो है आपको कहीं ना कहीं गेन्स देता हुआ, ट्रैवल्स इंक्रीज करता हुआ, फॉरेन ट्रैवल्स देता हुआ, मुझे लगता है पाइसीज के लिए, मीन राशि के लिए कहूँ, साल 2026 एक बहुत हैपनिंग ईयर होने वाला है, बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइंग साल होने वाला है।